हर औरत चुड़ैल होती है। नो नो नो, डोंट टेक मी रॉन्ग। अच्छा चलो, हर औरत के अंदर एक चुड़ैल होती है जो ऐसे बाहर नहीं आती। पर क्या हो जब वो बाहर आ जाए? लेट्स फाइंड आउट। द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी नॉट हॉरर, डॉग हाउस। तो कुछ दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं एक छोटे से गांव मूडली जाने का, जहां औरतों की नंबर्स मर्दों से ज्यादा थी। एग्जाम्पल में एक मर्द के मुकाबले 4 औरत। दरअसल इनमें से एक का डाइवोर्स हो रहा था, तो ये लोग उसका मूड ठीक करना चाहते थे। वैसे ये तो बहाना था, सभी मजा लेने के फिराक में थे, क्योंकि सबके लाइफ के लौड़े लगे हुए थे। इस ट्रिप के बहाने ये लोग कुछ वक्त के लिए अपने डेली लाइफ के चिक चिक से छुटकारा पाना चाहते थे। तो ये लोग अपने अरे हम इन लोगों का इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गए। एक मिनट। ये लंबे बालों वाला पैट्रिक है, बेचारा हर वक्त डिप्रेशन में रहता है। अगर ये टाइम टाइम पर अपने स्पेशल ऑडियो को नहीं सुनेगा तो भगवान ही जाने इसका क्या होगा। खैर नेक्स्ट। ये है नाइल, ग्रुप का लौंडियाबाज, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है कि हर लड़की इस पर मरती है। और ये है विंस, बेचारा इसी का डाइवोर्स हो रहा है। और बाकी ये है ग्राहम, ये माइकी, ये मैट और ये बैंस्की। इन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। तो ये लोग ट्रिप पर जाने के लिए निकल जाते हैं। और ये लोग कितने बड़े रंडवे हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन लोगों ने अपनी ड्राइवर भी लड़की हायर कर रखी है। इनका कहना है कि इनके अलावा आसपास कोई मर्द नहीं भटकना चाहिए। वैसे ये कैंडी है। तो ये लोग मूडली पहुंच जाते हैं। पर ये क्या, पूरे इलाके में सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? एक आदमी नजर नहीं आ रहा है। ओह माय बैड, भूल गए थे इस जगह पर आदमी कम है। पर एक मिनट, जितने हैं वो कहाँ मरा रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है। वैसे यहाँ माइकी की दादी भी रहती है, तो माइकी उनसे मिलने को बेताब रहे। ओह नो सेट, ये क्या बला है? वैसे इधर क्या हो रहा है? You fucking bloody अरे bastard bitch, you रुक जा भाई। अरे रुक, बताओ तो क्या हुआ? अरे रुको, fucking mother bloody fuck bitch। सुनो, रुक माधुचोद, रुक। तो इन लोगों को एक लड़की दिखी, लड़की पर इस ऑफिसर ने झपट्टा मारा। हे माँ, माता जी, इन्होंने इसे बचाया। समझ गए। नाउ बैक टू द स्टोरी। तो ये लोग इस ऑफिसर को मारकर बेहोश कर देते हैं। पर ये क्या, ये लड़की इन्हें ही मारने लगती है। पर थैंक गॉड माइकी सही टाइम पर आकर इन्हें बचा लेता है। पर ये क्या, ये अकेला नहीं है, ये दुल्हन भी एक साथ आई है। अरे नहीं, यहाँ तो इनकी पूरी फौज है। आखिर यहाँ हुआ क्या है? खैर ये लोग तुरंत इस ऑफिसर को उठाकर वापस बस की तरफ भागते हैं। पर पहुंचने पर क्या देखते हैं कि कैंडी भी अब उन्हीं औरतों की तरह बन चुकी है। इन्हें वापस भागकर टाउन में जाना पड़ता है। ये लोग एक घर में छिपकर इस ऑफिसर को होश मिलाते हैं और यहाँ चल क्या रहा है डिटेल में बताने को कहते हैं। ये ऑफिसर इन्हें बताता है कि उसका नाम सार्जेंट गैविन है। तो विंस कहता है, चूतिया नाम नहीं कहानी बता, यहाँ चल क्या रहा है? तो गैविन आगे बताता है कि टाउन में एक वायरस फैल गया है जो सिर्फ औरतों को इन्फेक्ट कर रहा है। और ये कैसे फैला? तो गांड मारो, नहीं बताएंगे, बात टॉप सीक्रेट है। गेविन की बात सुनकर सभी टेंशन में आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी अब औरतें बची नहीं है, तो फालतू बातों में टाइम वेस्ट करके क्या फायदा, वापस चलो। साले चूतिए। खैर क्योंकि वापस जाने के लिए बस चाहिए था और बस में कैंडी बैठी हुई थी, तो सभी म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि कैंडी का ध्यान भटकाने के लिए नाइल सबसे पहले जाएगा, क्योंकि लंड बहुत उड़ता था, लड़कियां उसे फॉलो करती हैं। तो प्लान के मुताबिक नाइल जाता है और कैंडी को अपने पीछे भगाकर ले जाता है। पर ये लोग अपने प्लान में बाकी ज़ॉम्बीज को ऐड करना भूल गए थे। बस में और भी ज़ॉम्बीज इनके स्वागत के लिए मौजूद रहती हैं, जिसके बाद बस फिर क्या, इन्हें वापस भागना पड़ता है। हालांकि यहाँ इनका सपना पूरा हो जाता है। इनका सपना था ना कि ढेर सारी लड़कियां इन पर टूट पड़े। हाँ तो क्या वो ज़ॉम्बीज थी और सही में इन पर टूट पड़ने आ रही थी? सपना तो पूरा हुआ ना। खैर इस बार भागते भागते सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हालांकि एक तरफ विंस, मैट और दूसरी तरफ ग्राहम, माइकी और गेविन फिर भी ठीक थे। पर इधर पैट्रिक और उधर नाइल, बेचारे दोनों बुरे फंसते हैं। जो ब्राइट शुरुआत में माइकी के पीछे लगी हुई थी, वही यहाँ पैट्रिक के पीछे पड़ जाती है। जिस बिलबोर्ड पर पैट्रिक चढ़ता है, ये उसे बिना रुके काटने लगती है। और वही माइक को एक ज़ॉम्बी किडनैप कर लेती है, वो भी डेट के लिए। बेचारे ने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक ज़ॉम्बी के साथ डेट पर जाएगा। वैसे सोचे तो हम भी नहीं थे कि ज़ॉम्बी मूवी में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। खैर इधर गेविन ने बताता है कि थोड़ी ही दूर पर मिलिट्री की एक हमवी खड़ी है, वो लोग उससे निकल सकते हैं। जिसके बाद विंस और मैट ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाते हैं और माइकी हम्बी के पास भागता है। पर एक साना तो दूसरा 1.5 साना। खुद आ गया पर चाबी नहीं लाया। खैर वापस चाबी लाने का टाइम नहीं था, तो ये पत्थर उठा लेता है हम्बी का शीशा तोड़ने के लिए। चूतिया, बुलेट प्रूफ होता है ये सब गाड़ी। खैर सिर्फ यही अकेला नहीं था जो दिमाग से पैदल था। इधर विंस और मैट इससे 2 कदम आगे निकलते हैं। ये दोनों हीरोगिरी के चक्कर में गलती से वही दुकान उड़ा देते हैं जिसमें ये लोग छिपे हुए थे। खैर मरता कोई नहीं है। ये दोनों तुरंत भागकर चर्च में चले जाते हैं और माइकी वापस ग्राहम और गेविन के पास आ जाता है। ये भी प्लान फेल हो जाने के बाद आगे कुछ करने से पहले ये फिलहाल यूनाइट होने का डिसाइड करते हैं। और क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ मर्दों पर ही अटैक कर रही थी, तो ये तीनों औरतों के ड्रेस पहनकर बाहर निकलते हैं और इनका ये वाला प्लान काम कर जाता है। ज़ॉम्बीज इन पर अटैक नहीं करती और रास्ते में पैट्रिक भी किसी तरह उस ब्राइड वाली ज़ॉम्बी से छुटकारा पाकर यहाँ पहुंच जाता है। और आखिर में बचा नाइल, तो वो भी किसी तरह उस मोटी से आजाद हो ही जाता है। हाँ बस बेचारे को अपनी एक उंगली गंवानी पड़ती है। वैसे सभी साथ तो हो जाते हैं,
पर चर्च में जो इन्हें दिखता है उससे इनके होश उड़ जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि चर्च में पूरा बेस बना हुआ था पूरे शहर को कंट्रोल करने के लिए, और ये वायरस जो भी था उसे जानबूझकर फैलाया गया था। सच्चाई पता चलने के बाद सभी गैविन पर चिल्लाने लगते हैं। हालांकि गैविन इन्हें तुरंत शांत कर देता है, ये बताकर कि यहाँ जो डिवाइस है उससे वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकते हैं, पर क्योंकि अभी इनके लौड़े लगने बाकी थे तो डिवाइस काहे काम करेगा। डिवाइस काम नहीं करता। अब ये लोग और पैनिक में आ जाते हैं। इन्हें पैनिक में देखकर गैविन सोचता है कि थोड़ी सी फटी है तो इनकी और फाड़ देना ही ठीक होगा। वो इन्हें आखिरी सच्चाई भी बता देता है कि अब तक इनका ज़ॉम्बीज के रूप में जिनसे भी सामना हुआ वो फेज 1 में थे, अब फेज 2 आने वाला है। किसी भी वक्त वो ज़ॉम्बीज कुछ ही देर में अपग्रेड हो जाएंगी, तो वो लोग आने वाले खतरों के लिए तैयार हो जाए। हालांकि बेचारा इन्हें चेतावनी देकर खुद टपक जाता है। अचानक कहीं से माइकी की दादी आ जाती हैं और वो गैविन का काम तमाम कर देती हैं। हालांकि फिर मैट दादी का काम तमाम कर देता है, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। मौत का नंगा नाच तो अभी शुरू ही हुआ था। तो दादी भले ही माइकी की थी, पर दादी को लुढ़काने के लिए मैट डिप्रेशन में चला जाता है और कुछ देर के लिए अलग रूम में जाकर बैठ जाता है। लड़ू ऐसे सिचुएशन में अलग नहीं होना चाहिए। ये लगता है हॉरर मूवी नहीं देखा है। तो इन शॉर्ट एक ज़ॉम्बी वहाँ आकर इसका काम तमाम कर देती है। हालांकि इसका बदला ये लोग ले लेते हैं, पर क्या फायदा, मजाक मजाक में टपक गया ना एक। खैर अभी तो इनकी फटी थी, उधड़ना बाकी था। तो यहाँ जब ये लोग छिपने के लिए बेसमेंट में भागते हैं तब इन लोगों को पता चलता है कि टाउन में जो भी थोड़े बहुत मर्द थे वो कहाँ गए। तो वो सारे मर्द यहाँ थे। हाँ, बस जिंदा नहीं थे, और हाँ, किसी के पैर नहीं थे तो किसी के सिर्फ पैर ही थे। दरअसल ये बेसमेंट उन ज़ॉम्बीज का अड्डा था। खैर यहाँ से भागकर ये लोग वापस ऊपर आते हैं। हालांकि तब तक बहुत देर हो गई थी। तो यहाँ से फिर इन्हें छत पर भागना पड़ता है, और यहाँ इनकी किस्मत अच्छी रहती है जो सही टाइम पर बैंक्स किया जाता है। अब तक ये कहाँ था? अरे बताना भूल गए, ये इनके साथ नहीं आया था क्योंकि जाट का बाल अलार्म ऑफ करके वापस हो गया था। खैर भूल चूक माफ। ये सही टाइम पर यहाँ पहुंच जाता है और नीचे उतरने के लिए सीढ़ी ले आता है। हालांकि तब तक ज़ॉम्बीज भी यहाँ पहुंच जाते हैं और आखिर में इसे भी इन लोगों के पास ऊपर आना पड़ता है। पर क्योंकि अब इनके पास सीढ़ी थी तो ये ऊपर ही ऊपर दूसरे छत पर चले जाते हैं। हालांकि इस बीच ग्राहम शहीद हो जाता है। दरअसल वो मोटी नाइल को खोजते खोजते यहाँ भी पहुंच जाती है। प्यार प्यार होता है, चाहे वो ज़ॉम्बीज कहें क्यों ना हो। खैर ये मोटी आखिरी मोमेंट में आकर सीढ़ी को पलट देती है, और इतना ही काफी नहीं था। इसके बाद ये नाइल को जलाने के लिए ऊपर से सीधा ग्राहम पर कूद जाती है। खैर बैंक्सी ने बताता है कि वो गाड़ी भी लाया है। आपको पता है हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जिसे देखते ही बिना किसी बात के दम पर कूट देने का मन करता है। ये बड़ा वही है। जाट 7 लोगों के लिए नैनो लेकर आया था। हालांकि अब 5 बचे थे, वैसे नहीं। बैंक्सी के नैनो को देखकर इन लोगों की सटक जाती है और ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे इनका ध्यान भटक जाता है और एक ज़ॉम्बी पैट्रिक को भी टपका देती है। तो अब ये लोग बचे हैं 4। अरे नहीं, बस के पास जब ये जाते हैं तब घुसते घुसते बैंक्सी को भी एक ज़ॉम्बी टपका देती है। तो अब ये बचते हैं 3। तो बस के अंदर आने के बाद जब इन्हें रियलाइज होता है कि अब ये 3 ही बचे हैं, तब इन्हें बहुत दुख होता है, और इस बात से इन्हें और गुस्सा आ रहा होता है कि औरत चाहे ज़ॉम्बीज हो या ना हो, दोनों हाल में वो उनकी जिंदगी नर्क बना देती है। इन लोगों को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि यहाँ ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे तो जरूर, पर बिना मन को शांत किए नहीं। यहाँ पैट्रिक बस को फुल स्पीड में चलाता है और जितना हो सके उतनी ज़ॉम्बीज को कुचल देता है, और आखिर में मोटी को कुचलने के बाद इनके कलेजे को ठंडक मिलती है, और मेरे कलेजे को भी। खैर इसके बाद ये लोग फिर यहाँ से निकल जाते हैं, पर होल्ड ऑन, पिक्चर अभी बाकी है। तो यहाँ जब ये वापस जा रहे होते हैं तभी ग्राहम इन्हें वाकी पर बताता है कि वो मरा नहीं है, मोटी ने उसे बेसमेंट में लाकर रख दिया था बाद में खाने के लिए। यहाँ ग्राहम की बात सुनकर ये लोग वापस मुड़ जाते हैं, और ये जब इनके आने का इंतजार कर रहा होता है तब ये देखता है कि ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने वाली मशीन खराब नहीं थी, बस उसका प्लग निकला हुआ था। जिसके बाद बस फिर क्या, ये प्लग को वापस कनेक्ट कर देता है और इनके आने पर शान से ज़ॉम्बीज के बीच से होता हुआ निकलता है। हालांकि बकचोदी में नाइल से रिमोट टूट जाती है, पर अब ये लोग सेफ थे और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।